वेलकम टू माई एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम विद वीके। आज मैं जीके और जीएस से रिलेटेड कुछ 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। एक सेट है जो 40 क्वेश्चंस का है और उसमें जीके और जीएस तकरीबन 40 क्वेश्चंस हैं ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो क्या है। क्वेश्चंस हैं कि निम्न में से भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान कौन करता है। पहला ऑप्शन है यात्री से आय, माल यातायात से आय, फुटकर विविध आय और अन्य कोच से आय। इसका आंसर हो जाएगा माल यातायात से आय। निम्न में भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान कौन करता है। माल यातायात से आय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। इसका आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 5, 6, 7 या 8 राज्य। इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है अटॉर्नी जनरल। इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ग्रहण लेते हैं। अगला मिलान है निवास और प्रकार यानी पंचायती राज। पंचायती राज है जो किसका प्रकार है। पंचायती राज स्थानीय सरकार का। पंचायती राज स्थानीय सरकार का। और चुनाव आयोग किसका प्रकार है। चुनाव आयोग संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार। और केंद्रीय सूचना आयोग है गैर संवैधानिक अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नगरपालिका के सभी सदस्य नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि ए में प्रत्यक्ष रूप से चुने, आप प्रत्यक्ष रूप से चुने, आनुपातिक रूप से मनोनीत किए या आप प्रत्यक्ष रूप से मनोनीत किए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से चुने। प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नगरपालिका के सभी सदस्य नगरपालिका क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलते हैं। जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति या सभी विकल्प सही है। इसका आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है। अशोक के शिलालेखों से जीवन वृत्ति, आंतर नीति और विदेश नीति का भी ज्ञान मिलता है। अगला प्रश्न है कि गुजरात है जो गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्षों में मारा गया था। ऑप्शन है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी होगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है। पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा है सीमा, तीसरा है नीफे और चौथा है इनमें से कोई सभी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा नीफे। यानी कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता होती है तो निकेल। अगला प्रश्न है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। ऑप्शन है गोवा से कोची, गोवा से द्वीप, दमन से गोवा और गोवा से मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी होगा दमन से गोवा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से या कथकली कर्नाटक से, ओडिसी ओडिशा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर बी होगा कथक। कथक कर्नाटक से सही नहीं है, बल्कि कथक केरल से होता है। अगला अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? निम्न में किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी है? इसका ऑप्शन है रूस, भारत, म्यांमार या मंगोलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मंगोलिया के साथ। चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है मंगोलिया के साथ। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति, यहाँ संशोधन होगा, संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 254 और या अनुच्छेद 256। तो इसका आंसर हो जाएगा 368, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 4, भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9? सॉरी, भाग ए में है भाग 6, बी में है भाग 7, सी में है भाग 8 और डी में है भाग 9। तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 8। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 8। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, सूखे और गर्म होते हैं, केवल समुद्री क्षेत्र में होते हैं, अधिकांश समय बर्फ से ढके रहते हैं, या इसमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होते हैं। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत किसका उपयोग किसी विशिष्ट पाठ को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है कि फॉन्ट शैली, अंडरलाइन या प्रभाव या आकार। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी होगा अंडरलाइन करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत किसका उपयोग किसी विशिष्ट पाठ को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? तो अंडरलाइन। अगला प्रश्न है कि जेम्स ए गोलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया? जेम्स ए गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया? ऑप्शन है ASP.NET, जीवा या PHP या सी। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी होगा जीवा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन कितने ईस्वी में बनाया गया? 1852, 1910, 1947 या 1986? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1910 में। राष्ट्रपति भवन 1910 में बनाया गया। अगला प्रश्न है कि संथारा किस धर्म के समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? सिख धर्म के, जू धर्म के, जैन धर्म के या बौद्ध धर्म के? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा, जैन धर्म के। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक वस्तु की मांग में वृद्धि का कारण होगा? पहला ऑप्शन है आय में वृद्धि यदि वह वस्तु निम्न स्तर की वस्तु है, दूसरा है वस्तु की कीमत में कमी, और तीसरा है आमदनी में कमी यदि वस्तु एक समान वस्तु है, और चौथा इसकी स्थापना वस्तु की कीमत, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो वह है किस दर्पण के या किस लेंस के? तो ऑप्शन है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, अवतल लेंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से जाकर डाउनलोड करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए?
व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या उपयुक्त में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधा, बी। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। इसका आंसर सी होगा। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं, को ठीक किया जा सकता है किस लेंस या दर्पण द्वारा? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ए। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। अगला है कि नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है। ऑप्शन है ह्यूस्टन में, लॉस एंजल्स में, पासाडेना में या केप कैनेडी में। इसका आंसर सी होगा, पासाडेना, सी। अगला प्रश्न है कि ग्रिज्ड लाइटनिंग 10 यानी GL10 जिसका हाल ही में समाचार में उल्लेख हुआ क्या है? ऑप्शन है नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान, जापान द्वारा डिजाइन किया गया सौर शक्ति से चलने वाले 2 सीटों वाला विमान, या चीन द्वारा लॉन्च किए गए अंतरिक्ष वेधशाला, या इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पुनरुपयोगी रॉकेट। इसका आंसर हो जाएगा ये नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान। अगला प्रश्न है कि नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? ऑप्शन है हैली कॉमेट, हेल-बॉप, हाकुटेक या टेम्पल 1। तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्पल 1, डी नंबर। अगला प्रश्न है कि नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? ऑप्शन है फिनिक्स, रोजर, फ्लोरिडा या जॉन कैनेडी। इसका आंसर हो जाएगा फिनिक्स, ए। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर था। ऑप्शन है डिस्कवरी, पॉलिनियर, स्पिरिट या वैनगार्ड। तो इसका आंसर सी होगा, स्पिरिट। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है मार्ग, विद्युत परिपथ या मेष या लूप। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ, बी। अगला प्रश्न है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार क्या है? समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है कि वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति होगी 331 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर सेकंड या 331 मीटर सेकंड। इसका आंसर ए होगा 331 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर सी होगा, गामा किरण।
अगला प्रश्न है कि धन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करती? सामग्री की घनता, सामग्री के आयाम, या घर्षण, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा घर्षण। घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, वह है धर्मी ऑक्साइड, मूल ऑक्साइड, या निष्क्रिय ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अम्लीय ऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। समूह 18, समूह 14, समूह 12, या समूह 10। तो इसका आंसर हो जाएगा समूह 18। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्णतः आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं? 15, 16, 18, या 17। इसका आंसर हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है? तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 8, 15, 2 और 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। प्रोटॉनों की संख्या 5 हो जाएगा। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विद्युत अपघटन, ऑस्मोसिस, ओजोनीकरण, या ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF वहाँ डाल देंगे, आप वहाँ से